बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं माश की दाल बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि माश की दाल कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए होते हैं तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि मज़ीद जो भी नई मैं वीडियोज़ लेके आऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सकें। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि माश की दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम 3 चम्मच सब्ज़ मिर्ची की पेस्ट ले लेंगे और 3 चम्मच अदरक की पेस्ट ले लेंगे और 5 टुकड़े हम लहसुन के ले लेंगे और 2 प्याज लेकर उसकी पेस्ट बना ली है हमने। और उसके बाद हमने आधा किलो माश की दाल ले ली है। इसको 8 घंटे पहले मैंने भिगो के रखा था और अब इसका पानी ड्रेन ऑफ कर लिया मैंने अच्छे तरीके से। अब हम प्रेशर कुकर के अंदर सबसे पहले ऐड कर लेंगे 3 चम्मच सब्ज़ मिर्ची की पेस्ट और 3 चम्मच अदरक की पेस्ट और 5 अदद जो हमारे पास लहसुन था, लहसुन के टुकड़े थे, वो लहसुन भी ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हम प्याज की पेस्ट, जो 2 प्याज थे, 2 प्याज़ों की हमने पेस्ट बनाई थी, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और उसके बाद अच्छे तरीके से वॉश करके मैं 2 अदद टमाटर भी ऐड कर लूँगा इसके अंदर। और साथ ही इसके अंदर ऐड कर लूँगा 1 गिलास पानी का। और अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसको 4 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। 4 मिनट के बाद हम अपना प्रेशर कुकर खोलेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि सारी चीज़ें हमारी अच्छे तरीके से पक चुकी होंगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ 4 मिनट के बाद और आगे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन खोलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से गल चुकी होंगी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह। अब हम इसके जो टमाटर के छिलके हैं ये हम अच्छे तरीके से रिमूव कर लेंगे। ये बहुत आसान तरीका होता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़े आसानी से ये रिमूव हो जाते हैं। 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करके इसको अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे, हिलाते हुए पकाना है ताकि नीचे से आपका खाना जल ना जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा चम्मच नमक और इसके बाद हम ऐड कर देंगे तकरीबन आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं हम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा किलो माश की दाल, जो कि मैंने 8 घंटे पहले भिगो के रखी थी और इसका पानी मैंने ड्रेन ऑफ कर लिया। और इसको अच्छे तरीके से अब इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको ऐसे ही फ्राई करना है ताकि अच्छे तरीके से घी में फ्राई हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी और दोबारा से हम इसका प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। ढक्कन बंद करने के बाद 4 मिनट के लिए ऐसे ही हम इसको प्रेशर कुकर को लगाएंगे। और 4 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारी माश की दाल अच्छे तरीके से माशाल्लाह पक चुकी होगी। 4 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोल लिया तो माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की कुदरत, मेरे अल्लाह की शान, सुभान अल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि हमारा खाना बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब हमने इसको मैक्सिमम 2 मिनट के लिए पकाना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा चम्मच ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर एंड पे जाके आपने ऐड करना है हमेशा से। कोई भी आप खाना बनाए आपने ब्लैक पेपर हमेशा एंड पे जाके ऐड करना है, क्योंकि ब्लैक पेपर जो होता है वो 2 मिनट के अंदर अंदर अपना टेस्ट दे देता है। अगर आप ब्लैक पेपर जल्दी डाल देंगे, पहले डाल देंगे, तो ब्लैक पेपर जब तक खाना रेडी होगा तब तक ब्लैक पेपर उसके अंदर जल चुका होगा, इसलिए आपने एंड पे जाके हमेशा डालना है। तो अब हम एक सॉस पैन में, छोटा सा सॉस पैन है बहुत ही प्यारा सा, इसके अंदर हम 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करके इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करके इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। गर्म करने के बाद हमने इसको अपनी दाल के ऊपर डाल लेना। आप भी इसको घर में बनाने की ट्राई करें। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट होता है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।